वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। सनतों के लिए वेलिंग चार्जेस में भी 9 रुपये कमी। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट 7.5% से कम करके 4.5 रुपये और अवार्ड हासिल करने वाले ताजिरों को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। मुल्क के नुमाया एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा कि बरामद कुनंदगान की गैर मुतसलसल मेहनत से मुल्क में अरबों डॉलर्स आए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। हमें अब ग्रोथ की तरफ जाना है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि उसके लिए साजगार माहौल फराहम करना है। कारोबारी बरादरी की तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। ताजिर बरादरी से मुशावरत के बाद मौशी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि मार्का हक के बाद दुनिया अब आपकी बात मान रही है। सरमायाकारी के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। IMF के साथ एडवांस टैक्स का मामला उठाएंगे। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती रहीं। बेहतर मौशी पॉलिसीज़ की वजह से मुल्की ज़र मुबादला दुगना हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद को हिम्मत से फैसले करने का मशवरा। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर स्टेट बैंक से सनतकारों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनकी बात सुने, हिम्मत से फैसले करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर में बेपनाह इजाफा हुआ। पहले जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर मिलने के लिए आमादा नजर नहीं आते थे, अब बड़े शौक और इत्तेफाक से मिलते हैं। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान के बड़े एक्सपोर्टर्स, कारोबारी शख्सियात और कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वालों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात का मईशत की बहाली में मुस्बत किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया और मौशी सरगर्मियों को मुल्क की बेहतरी के लिए मज़ीद बेहतर करने की हिदायत की। पाकिस्तान में बिजली इस्तेमाल में 22% इजाफा। नेपरा का 48 पैसे फी यूनिट इजाफे पर गौर। दिसंबर 2025 में सनती और ज़रूरी तलब के बायस बिजली का इस्तेमाल बढ़कर 2.4 अरब यूनिट्स हो गया। शमसी तवानाई के तेज़ी से फैलाव से ग्रिड पर इन्हिसार में कमी और पैदावारी लागत बढ़ने का खदशा। सनती सार्फिन की कीमत में इजाफे की मुखालिफत। पावर हुक्काम के मुताबिक दिसंबर 2025 में पाकिस्तान में बिजली के इस्तेमाल में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी बड़ी वजह सनती और ज़रूरी शोबों में मजबूत तलब रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं को 2 तरफ़ा ताल्लुकात के दायरे कार में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। 2 तरफ़ा इदारा जाती मैकेनिज़्म के जरिए आला सतह पर रवाबत और मुशावरत का सिलसिला आइंदा भी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मियांवाली से में CTD की कार्रवाई के दौरान 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD का कहना है कि CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फायरिंग का तबादला हुआ। 6 खतरनाक दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 8 दहशतगर्द अंधेरे में फरार हो गए। खुद कुछ जैकेट्स, 10 बॉम्ब और SMGs बरामद। बनू में जुमेल के इलाके अकबर किले और स्परका में ऑपरेशन के दौरान 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी हो गए। DIG सज्जाद खान का कहना है कि ऑपरेशन के बाद चंद इलाकों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। निपा वायरस के खदशे पर बोरो हेल्थ सर्विसेज का मुख्तलिफ इदारों को अलर्ट जारी। हवाई, बहरी और ज़मीनी दाखिली रास्तों पर निपा वायरस के लिए स्क्रीनिंग और निगरानी मजीद सख्त। एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पॉइंट्स पर फोकल पर्सन नामजद करने। बोरो हेल्थ सर्विसेज के अस्पतालों को मुश्तबा नीपा मरीजों के लिए बेड्स मुख्तस करने और पिम्स अस्पताल को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आने वाले मुश्तबा नीपा केसेस के लिए तैयार रहने की हिदायत। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान में नीपा वायरस का खतरा कम, तमाम इक़दाम एहतियाती नौइयत के हैं। पाकिस्तान में अब तक नीपा वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नए और मजीद सख्त फौजी ऑपरेशंस पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मजीद नुकसान पहुंचाने या आला क़यादत को कमज़ोर करने के इक़दाम शामिल हैं। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ये ऑप्शंस पहले ज़ेर गौर मंसूबों से कहीं आगे हैं। अमेरिकी मुतालबात में ईरान की यूरेनियम अफजूदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना और ख़ित्ते में हमास, हिज़्बुल्लाह और हौसियों की हिमायत ख़त्म करना शामिल है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब अमेरिकी बहरी बेड़ा रवाना किया, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े। ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। इस बात का कोई इम्कान नहीं कि अमेरिका कोई फौरी कार्रवाई करे और फिर 2 घंटे बाद ट्रंप ट्वीट कर दें कि कार्रवाई ख़त्म हो गई। हम ईरान के खिलाफ मजीद कोई इक़दाम नहीं करेंगे। अमेरिका की धमकियों पर ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का पैगाम कहा। जंग का दायरा कार यकीनन पूरे खित्ते की जगराफियाई हुदूद तक फैलेगा, सहूनी रियासत से लेकर उन ममालिक तक जहाँ अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। पुलिस ने बीवी बच्ची के कत्ल का झूठा एतराफ़ करने के लिए तशद्दुद किया। पुलिस ज़बरदस्ती कत्ल मनवाना चाहती थी। सेवरेज लाइन में गिरने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा का मौक़िफ़ सामने आ गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि इसने बताया कि दोनों को अपनी आंखों से गिरते देखा। एसपी और एसएचओ कहते थे झूठ बोल रहे हो। कज़न तनवीर को भी पकड़ा हुआ था, मोबाइल भी ले लिया था। बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसके साथ सैर के लिए आया था। लाहौर में सेवरेज लाइन में गिरने वाली मां बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने वर्षा को मीडिया से बात करने नहीं दी। मां और बच्ची की लाशें शोरकोट पहुंचा दी गईं। मौज़ा यार जोता में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खातून की लाश 6 घंटे और बच्ची की लाश 18 घंटे बाद मिली। मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कमिश्नर लाहौर, DC, AC, DG, LGA और MD वासा भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इन सब को सज़ा मिलनी चाहिए। जिस शख्स की बीवी और बच्ची गिर गई, उसके साथ पुलिस के गलत रवैये पर भी तहकीकात होंगी। इंक्वायरी के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई है। मरने वाली खातून के वालिद ने बताया कि बेटी का अपने शौहर के साथ झगड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस बच्ची के वालिद को ले गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून बनने में वक्त लगा। पंजाब में हल्का बंदियों में भी वक्त लग रहा है। चौदह साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते बहाल। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन बेमान की पहली परवाज़ ढाका से कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर बेमान एयरलाइन के जहाज़ को वाटर सैल्यूट दिया गया। मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी एयरपोर्ट पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, बांग्लादेश की कौम पाकिस्तान से और पाकिस्तानी कौम बांग्लादेशी भाइयों से मोहब्बत करती है। भारत ने दोनों भाइयों में दूरियां पैदा करने की कोशिश की। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। अस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर में मरकजी शहर नीलम केल तक बहाल कर दी गई। गुरेज साउथ सड़क समेत राब्ता सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी। सयाहती मकामात पर सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज़ होने पहुंच गए। बलूचिस्तान के अक्सर अजला में मौसम सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात कोयटा, ज़ियारत, चमन और पुशीन में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। आज सबसे कम दर्जा हरारत रस्तोर में -9 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -7, मालम जबा में -5, कल्लात में -4, हुंजा में -3, मुजफ्फराबाद में 1, पेशावर में 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का शो कॉज जारी कर दिया। अदालत के DG PHA को भी आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि DG PHA ने अब तक क्या किया है। DG PHA को चाहिए था वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को
अब तक हिलाकर रख देते। अदालत ने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी के दरख्तों की कटाई वाला मामला एंटी करप्शन को भी भेजेंगे। दरख्त कट जाए तो FIR का क्या फ़ायदा है। समाअत के दौरान भाटी गेट में माँ बेटी के मैनहोल में गिरने के वाक़े का भी जिक्र। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा 2 रोज़ कबल माँ और बेटी मैनहोल में गिरकर जान बहक हुई। ये बहुत अफसोसनाक सानिया हुआ। तमाम हाई रिस्क इमारतों का फौरी ऑडिट करवाया जाए। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, जुज़वी बंदिश सील करने की कार्रवाई की जाए। सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत की कायम कमेटी की रिपोर्ट में मुतालबा। रिपोर्ट में कहा गया कि कराची के गुल प्लाजा में आतिशगीर मवाद की मौजूदगी के बायस आग तेजी से दुकान में फैली। गैर महफूज बर्की वायरिंग, एयर कंडीशनर्स और खुले पाइपों ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताखीर हुई। फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात, हिफाजती सामान और मतलूबा तरबियत नहीं थी। खारजी रास्ते बंद थे या तजावुजात कायम हो चुकी थी। सीढ़ियों की चौड़ाई कम की गई। दरवाजों की तादाद 18 से कम कर 13 कर दी गई। कराची में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान है। नजर आता है कि कराची दुनिया का बदतरीन शहर है। डकैती, मुज़ाहमत और गटर के ढक्कन ना होने पर अमवात हो जाती हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की अरकान असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सानिया गुल प्लाजा पर एक ही नुक्ता रखा कि आज़ादाना तहकीकात करवाई जाएँ। हुकूमती कमेटी पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार किया। नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म किया जाए। काबिज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तमाम गैर कानूनी तामीरात में स्मार्ट करने का हुक्म। मरी रोड 12 को बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह का दौरा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मनसूबे से पाकिस्तान में SCO समिट समेत दीगर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसिस में आसानी होगी। से अडयाला जेल में मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI को रात के अंधेरे में अडयाला जेल से अस्पताल लाया गया। 5 दिन वफाकी वज़रा ने झूठ बोला। 2 बार जेल में मुआयना होने के भी अहले खाना को नहीं बताया गया। हम यहाँ बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतजार करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी PTI की सेहत हमारी रेड लाइन है। बानी PTI की सेहत से मुतालिक खुफिया क्यों रखा गया मामला। लाहौर में बसंत की तैयारियां मुकम्मल। स्पीड और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों में सजा दिया गया। बसंत के तमाम रोज़ मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम इक़दाम मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में लोग मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ज़िला लाहौर और पंजाब की हदूद के बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की मशरूत इजाज़त। दूसरे अज़ला से सामान लाने के लिए पेश की ट्रांसपोर्टेशन इजाज़तनामा हासिल करना होगा। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। क़वानीन पर अमल दरामद से महफूज और पुरअमन तफरीह यकीनी बना रही हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। लाहौर में बसंत करीब आते ही आसमान को रोशन करने वाली सर्च लाइट्स की मांग में गैर मामूली इजाफा। रात में पतंगबाजी के लिए शहरी सर्च लाइट्स की धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। कहते हैं लाइट्स महंगी तो मिल रही हैं लेकिन इनके बिना बसंत अधूरी है। दुकानदारों का कहना है कि 2000 से 30,000 रुपए तक की लाइट्स मौजूद हैं जो बसंत में आसमान को जगमगाएंगी। हाथ से तैयार की गई दीजा जेब और नित नई डिज़ाइन की पतंगे खरीदने लाहौरिये पेशावर पहुंच गए। लाहौर और दीगर शहरों से आने वाले शहरी बड़ी तादाद में पतंगे और डोरे खरीद रहे हैं। मुख्तलिफ साइज, रंग और डिज़ाइन की पतंगों के साथ साथ डोरें भी खुसूसी अंदाज में तैयार की जा रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि बसंत की इजाज़त के बाद कारोबार में वाज़े बेहतरी आई। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें बुलावायों में मध्य मुकाबिल। आज मैच में कामयाबी इंग्लिश टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। हरारे में अफगानिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से है। अफगानिस्तान मैच जीता तो उसका सेमीफाइनल का टिकट पक्का। अंडर-19 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
और जर्कबर्ग उरूसी मलबूसात जदीद तराश खराश के पहनावे। लंदन में सजा पाकिस्तान फैशन वीक 2026 का मेला। पाकिस्तानी मॉडल्स की रैंप पर वॉक। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स की कलेक्शन को खूब सराहा।